मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, खुसूसियत के साथ पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हुज़ूर महमूद मियाँ साहब क़िबला दामा ज़िल्लहुल आली वन नूरानी मेरे अज़ीज़ करम फरमा तूतिए चमनिस्ताने रज़ा बुलबुले बाग़े मदीना वास्पे शाहे हुदा सैयद इल्मुद्दीन साहब क़िबला क़ादिरी रब्बानी, हाज़िरीने बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदक़ल्लाहुल बशीरुल क़दीर व सदक़ा रसूलुहुर रशीदुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप अपनी माथों की निगाहों से देख रहे हैं हुजूर शहज़ादे गाजी रब्बानी सरकार अलैहि रहमतो व रिज़वान की एक निशानी हमारे और आपके सामने जलवागर। आप हज़रात हुजूर वाला के रुखे अनवर को देखें तो यकीनन आपको सरकार गाजी रब्बानी अलैहि रहमतो व रिज़वान की याद आएगी। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जितना वक्त मिला है इंशाअल्लाह ताला उन्हीं वक्तों में मैं अपनी गुफ्तगू को समेट कर अपनी जगह ले लूँगा, और यकीनन अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपकी समातों के टेबल पर अपने मुतालियाती किताब की वो गुफ्तगू रखूंगा कि आप कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद करेंगे। बस आप साथ देते रहें। एक मर्तबा अपने आका हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दुरूद पाक का विर्द करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा अपने आका की मुक़द्दस बारगाह में फिर जी लगाकर दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अहले मजमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर गाजी रब्बानी अलैहि रहमतो व रिज़वान की शान में कुछ अशार मैंने लिखे थे, अगर सरकार की इजाजत हो तो आप लोगों तक पहुंचा दूं। बड़ा मकबूल कलाम है, बड़ा मकबूल कलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब क़िबला ने इस कलाम को पढ़ा भी था। जो जो सुना होगा यकीनन वो इश्क़ो उल्फत में सरकार गाजी रब्बानी के तड़प तड़प कर मचल मचल कर याद करता रहा होगा। सुनेंगे आप लोग, सुनेंगे? बोले एक मर्तबा या रसूलुल्लाह, मतला समात फरमाए हुजूर के कदमों का बोसा लेते हुए। क़ादिरी रंग है नूरानी है शजरा तेरा, क़ादिरी रंग है नूरानी है शजरा तेरा, क़ादिरी रंग है नूरानी है शजरा तेरा, क़ादिरी रंग है नूरानी है
शजरा तेरा, ज़ोफ़े शाखो है रब्बा ने अमामा तेरा, ज़ोफ़े शाखो है रब्बा ने अमामा तेरा। मुर्रिख़ीन एज़ाम बयान फरमाते हैं कि आपकी वो शान थी, सरकार ताजुल औलिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान लिख करके आपको अपनी मुक़द्दस बारगाह में बुलाया करते थे। शेर समाअत फरमाए, ताजुद्दीन लिख के सदा खत यूं बुलाए तुझको, 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 है जुदा फज़ल इलाही से ये रुतबा तेरा, है जुदा फज़ल इलाही से ये रुतबा तेरा। दीद के वास्ते बेताब है लाखों नज़रें, दीद के वास्ते बेताब है लाखों नज़रें, दीद के वास्ते बेताब है लाखों नज़रें, नूरे इखलास से ताबिंदा है चेहरा तेरा, नूरे इखलास से ताबिंदा है चेहरा तेरा। आखिरी शेर, वक्त ज्यादा नहीं लूंगा मैं। अब्दे रब तेरी बुलंदी कोई कैसे लिखे, अब तो बोले तड़प के, बोले सुभान अल्लाह। अब्दे रब तेरी बुलंदी कोई कैसे लिखे, अब्दे रब तेरी बुलंदी कोई कैसे लिखे, है अलम चार सुकौनैन में ऊंचा तेरा, है अलम चार सुकौनैन में ऊंचा तेरा। मक्का समाअत फरमाए, इल्तिजा करता है मशहूद रज़ा ये रब से, इल्तिजा करता है मशहूद रज़ा ये रब से, इल्तिजा करता है मशहूद रज़ा ये रब से, देख लूं ख्वाब में एक रोज़ में जलवा तेरा। पढ़े दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर मुहसिन सूरत की उर्स में तशरीफ लाने वाले बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बेशक ये उस अजीम हस्ती का उर्स मनाया जा रहा है कि जिस अजीम हस्ती की उर्स में आप तशरीफ लाए हैं तो आप अपनी मर्जी से नहीं बल्कि जिसे सरकार गाजी रब्बानी ने बुलाया है वो सरकार गाजी रब्बानी की महफिल में आज तशरीफ लाया है। रब्बे काबा की कसम, आज इस जामा मस्जिद से मशहूद रजा कादरी अलल ऐलान पैगाम दे रहा है। जिस दिन सरकार का हुक्म हुआ था, सैयद साहब क़िबला ने मुझे प्रोग्राम की तारीख दी थी,
थी कि हजरत के हुक्म पर आपको आना है, उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ ख्याल आ रहा था कि लग रहा है कि सरकार ने मेरी सदाएं सुन ली है, लग रहा है सरकार ने मेरी इल्तिजाएं सुन ली है। अल्लाहू अकबर, मेरे दिलो दिमाग में यही ख्याल आ रहा था। आलमे ख्याल में मैं खुद को महसूस कर रहा था कि ऐसा यूं लग रहा है कि सरकार गाजी रब्बानी आकर के मेरे ख्याल में यूं कह रहे हैं, ऐ मशहूद रजा कादरी, चल तू शहर सूरत में, मेरे दीवाने शहर सूरत की सरजमीन पर मेरे उर्स की महफिल सजा रहे हैं। इतने में मेरे दिल से आवाज आती है, हुजूर अभी वक्त नहीं हुआ, हुजूर अभी वक्त नहीं हुआ। जब वक्त गुजरता है, आने की तारीख मुकम्मल हो जाती है, जब डेट मुकम्मल हो गई, उस वक्त भी मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि सरकार गाजी रब्बानी यूं बयान फरमा रहे हैं कि ऐ मशहूद रजा कादरी, क्या अभी भी वक्त नहीं हुआ? मैंने कहा सरकार वक्त तो हो गया है, मैं अपने पांव से चल करके आज आपके बज़्म में तशरीफ ला रहा हूँ, लेकिन ऐ हुजूर आज मैं आपकी बज़्म में तशरीफ लाया हूँ, वही बज़्म है, वही धूम है, वही महफिलों का हुजूम है। सरकार आप इतने दीवानों के बीच में कहाँ हैं? आप रूबरू आइए, सरकार आप अपना जलवा दिखाइए, सरकार चेहरे से नकाब हटाइए। अल्लाहू अकबर। अब देखें ये दिल की कैफियत है। आलमे ख्याल में मुझे यूं कहना पड़ रहा है कि जैसे कोई सदा दे रहा है कि मुझे बाद में देखना, मेरी निशानी तेरे सामने मौजूद है, तू सरकार महमूद रब्बानी को देख ले। अल्लाहू अकबर। मैं कह रहा हूँ सरकार आप भी आइए, मैं आपकी निशानी को देख तो लिया, हूबहू आपका जलवा मुझे नजर आ रहा है। अगर आज आप नहीं आए, मैदान महशर में मेरी नजर आप पर पड़ेगी, तो मैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में अर्ज करूंगा, या रसूल अल्लाह आपका शहजादा वाकई में हसीन है, देखकर मशहूर कल महशर में आका से कहूं वाकई है खुश अदा सरकार रब्बानी, वाकई है खुश अदा सरकार रब्बानी मियां। मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पूछाने हाल ना होगा। अब अगर कोई एतराज करे कि ऐ मशहूद रजा कादरी लोग परेशानी के आलम में मुब्तला होंगे और तू अपने दिल की बात रख करके यूं बयान फरमाता है कि सरकार से कहूंगा, तो मैं कहूंगा ऐ नादान अपनी जबान को संभाल, क्या तुझे मालूम नहीं बरेली के मुजद्दिद ने यह बतला दिया कि फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को, मुमकिन नहीं कि खैरे बशर को खबर ना हो। हम कुर्बान जाएं अपनी मुकद्दर पर। आज हम किसकी उर्स में आए हुए हैं, किस अजीम हस्ती के उर्स में तशरीफ लाए हैं। आप देखें, अगर आपसे कोई पूछे ये बतलाइए आप किनके बंदे हैं, आप क्या जवाब देंगे? आप किनके बंदे हैं? अहले मजमा बोले अल्लाह के बंदे हैं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। उलमाए किराम का काफिला जलवाबार है, अल्लाह के बंदे हैं। जिससे पूछो अल्लाह का बंदा बतला रहा है, जिससे कहो आप किनके बंदे हैं तो वो कहेगा मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आप किसी शख्स से पूछेंगे, हर फर्द ये कहेगा अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ। किसी ताजिर से पूछो तो अगर उसके अंदर इंसानियत की कुछ रमक बाकी है तो वो भी कहेगा कि कोई है, कोई है, कोई है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब की ओट में छोड़ता है। कोई है जब सूरज डूब जाता है तो चांद जैसे हसीन चेहरे को भेज देता है जमीन वालों को रोशनी देने के लिए। कोई है जो सूरज को निकालता है तो कश्मीर की वादी में आप देखें जमीन फटती है तो ओदे ओदे, पीले पीले, नीले नीले फूल निकलते हैं और हरी हरी पत्तियां भी निकल
निकलती हैं। बंदे का दावा कि मैं बंदा रब का, लेकिन याद रखो हम कह रहे हैं अल्लाह के बंदे हैं। जब कोई कहे कि हम अल्लाह के बंदे हैं तो तू रब का बंदा कह रहा है। जब तू रब का बंदा कहता है तो तेरी बात तेरा भाई नहीं सुनता। जब तू कहता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो तेरी बात तेरा दोस्त नहीं सुनता है। जब तू कहता है मैं अल्लाह का बंदा हूँ तो तेरी बात तेरे घर वाले नहीं सुनते हैं। अरे बंदे की दलील सिर्फ इस पर नहीं, दलील उस वक्त मानी जाएगी जब रब खुद कह दे ये मेरा बंदा है। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद रुस्तम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, बंदे सब मैं रब का बंदा हूँ, मैं रब का बंदा हूँ। तो बंदे का कमाल इसमें नहीं कि बंदा रब का, बल्कि इस पर रब कहे कि ये मेरा बंदा है। जिसे रब कह दे ये मेरा बंदा है तो कुर्रे अर्ज पर खड़े हो करके अगर उंगली का इशारा किया जाए तो चाँद को दो टुकड़े होना पड़ता है। अगर अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा है तो बगदाद वाला बिस्मिल्लाह कह दे तो मुर्दे को जिंदा होना पड़ता है। जिसे अल्लाह कह दे ये मेरा बंदा है तो नन्हे से कासे में सारे अना सागर को आना पड़ता है। जिसे अल्लाह कहते ये मेरा बंदा है तो गाजी रब्बानी की शक्ल में नजर अगर उठ जाए तो मुर्दा परिंदा जिंदा हो जाता है। मुर्दा परिंदा जिंदा हो जाता है। जिसे रब कह दे ये मेरा बंदा है तो मुर्दा परिंदा जिंदा हो जाता है। जिसकी बारगाह में इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे मेअते माजिया मुअय्यदे मिल्लते ताहरा इमाम अहमद रजा खान का बेटा, जिसे दुनिया मुस्तफा रजा खान कहती है, जिसे दुनिया मुफ्ती आजम हिंद कहती है, जिसकी बारगाह में मुफ्ती आजम हिंद चल करके आए और यूं कहे कि आप अपना दस्ते पाक मेरे सर पे रख कर दुआ कर दे, दुनिया उसी को गाजी रब्बानी, दुनिया उसी को गाजी रब्बानी कहती है। दुनिया उसी को गाजी रब्बानी कहती है। आगे देखें, मैंने हजरत दुआएं कर रहे थे, एकदम कैफियत बदली हुई थी। यकीनन उनको मोहसिने सूरत कहा जाता है। सरकार आपको क्यों मोहसिने सूरत कहा जाता है? सरकार बच्चा बच्चा आपको मोहसिने सूरत इसलिए कहता है कि सूरत के एक एक बच्चे पर आपका एहसान है, एक एक बच्चे पर आपने एहसान किया है, इसलिए आपको सारी अहले सूरत मोहसिने सूरत कह के पुकारते हैं। ये शान आपकी, ये शान आपकी है। आगे देखें, गाजी रब्बानी सरकार अगर किसी के घर का कोई फर्द दुनिया छोड़ करके जाए, घर वाले तीजा फतिहा 10वां 40वां करके भूल जाते हैं। साल भर गुजरे, किसी का बाप दुनिया से गया, भुला दिया गया, किसी का भाई दुनिया से गया, भुला दिया गया, किसी का बेटा दुनिया से गया, भुला दिया गया। अल्लाहु अकबर। लेकिन ऐ गाजी रब्बानी सरकार, आपने काम ऐसा कौन सा किया है कि वक्त गुजरता जाता है, दीवानों की तादाद बढ़ती जाती 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 है। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा सारे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी गाजी चर्चा तेरा, जलवा तेरा, रुतबा तेरा, तुम मुस्तफा की शरीयत को बचाया है, इसलिए वक्त गुजरता जा रहा है, दीवानों की तादाद बढ़ती जा रही है।
इसलिए आपने काम ऐसा किया है, वक्त गुजरता जाता है, दीवानों की तादाद बढ़ती जाती है। आप सिर्फ दीवानों की तादाद न देखें, दीवानों की तादाद भी इस बुनियाद पर बढ़ती जा रही है। आज कुछ बदबख्त नालायक मरदूद कहते हैं, मांगने वालों अगर तुम मांग रहे हो तो रब की बारगाह में अपने दामन को फैलाओ, किसी और से मत मदद मांगो। मैं कहता हूं, तुम परेशानी के आलम में मुब्तला हो, तुम बीमारी के आलम में मुब्तला हो जाओ, तुम मर्ज के आलम में मुब्तला हो जाओ, आओ सरकार गाजी रब्बानी के चौखट पर उनके दर से खाक उठा करके अपने जिस्म पर मसल लो, रब शिफा दे देगा। अब कोई ये कहे कि ये बात कैसे कह रहे हो, तो मैं कहूंगा, एतराज करने वाले तू एतराज करता है तो सुन, न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आसपास। न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक इनके आस्थाने से। आज जितने लोग यहाँ जलवागर हैं, ये सब सगे दरबारे सरकारे गाजी रब्बानी है। दीवानों की तादाद देख करके लगता है कि हम दुनियादार के आगे झुकने वाले नहीं, और झुकते भी नहीं, इसलिए कि जिसके दिल में खौफे खुदाबंदी बस जाए वो दुनियादार के आगे अपने सर को नहीं झुकाता है। आप देखें, मुर्शिदे गिरामी सरकार गाजी रब्बानी अलैहि रहमतो व रिजवान किसी दुनियादार के आगे अपने सर को खम नहीं किया, बल्कि अपने सीने को इश्क़े मुस्तफा का मरकज बना करके खशीयत इलाही से अपने दिल को पुर करके गए हैं दुनिया से। इसलिए आपके दीवाने दुनिया के गोशे गोशे में, दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के खित्ते खित्ते में नजर आ रहे हैं। अब अगर कोई मुर्शिद का ये आलम है, अगर कोई मुरीदों को कहे कि तुम उनके दर पे अपने दामन को मत बिछाओ, उसके अंदर मजाल नहीं कि कह सके, इसलिए कि हम उनके गुलाम हैं। और जब बंदा किसी का गुलाम होता है तो मालिक ही सजा देता है, किसी और को सजा देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए दुनियादार हमें क्या सजा देंगे, हमारी गर्दन में सरकार गाजी रब्बानी के गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, जिसकी शान में यूं कहा जाए तो बेजाना होगा कि सरकार आपके गुलामी का पट्टा हमारी गर्दन में पड़ा है। किसी दुनियादार के अंदर इतनी जुर्अत नहीं कि वो हिकारत से हमें देखे, इसलिए कि उस निशानी के जो जगह नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। रब की मुकद्दस बारगाह में दुआ है, मौला बड़े दुरूद पाक सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम वालिल किराम व बारिक व सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मालूम नहीं था कि ये सरकार गाजी रब्बानी है। मैंने हर तरफ अपना नजरिया दौड़ाया, अपने एतबार से जितना हो सका मैंने तालीम हासिल किया, लेकिन मुझे मालूम नहीं था ये सरकार गाजी रब्बानी के साथ क्या है। हमें जिसके दिल को, जिसके जिक्र को मैंने सुना तो मैं उनका असीर हो गया हूँ। मैं सरकार गाजी रब्बानी के जिक्र में गौसे आजम का फैजान देख रहा हूँ। मैं सरकार गाजी रब्बानी के जिक्र में ख्वाजा गरीब नवाज की नजरे इनायत देख रहा हूँ। मैं सरकार गाजी रब्बानी के जौहो जलाल में इमाम अहमद रजा
रजा के किल्क की झलका झनकार देख रहा हूँ। लोग कहते हैं कि हमने मुस्तफा के गुलामों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की साजिशें रची, तरह तरह के हम लोगों ने प्लान बनाए, मुस्तफा करीम की शान में गुस्ताखी करवाई और मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों को मजरूह करने का प्लान बनाया। फिर भी ये क्यों नहीं गुमराह हो रहे हैं? तो सरकार गाजी रब्बानी अलैहि रहमा व रिजवान के दीवानों ने कहा है, जब तक अहमद रजा के कलम की जवानी बाकी है, गाजी रब्बानी के गुलाम कभी नहीं गुमराह हो। जब तक अहमद रजा के कलम की रवानी बाकी है, उस वक्त तक के सरकार गाजी रब्बानी के गुलाम भटकने वाले नहीं। ये सूरत है, पहली मर्तबे हाजिरी हुई। आप लोगों ने अगर जगह दी, सरकार के दामने रहमत में जगह मिल गई तो इंशाअल्लाह फकीर आता रहेगा। बहरहाल इसी सूरत का एक वाकया देखिए। आप यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं आए थे, आप यहाँ पर अपने किरदार और कैरेक्टर को बुलंद करने के लिए नहीं आए थे। इसलिए कि जिसका दिल इश्क़ मुस्तफ़ा का मरकज बन जाता है, जिसका सीना खशियत इलाही से लर्ज़े, जिसका सीना खशियत इलाही से पुर हो जाए, वो रब तबारक व तआला के खौफ को और मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत का चिराग अपने दिल में बसा करके मुस्तफ़ा की अज़मत को, मुस्तफ़ा के अज़मत को, मुस्तफ़ा के दीन के परचम को अपने हाथों में उठा करके दुनिया के गोशे गोशे में लहराने की ठान लेता है। इसलिए सरकार गाजी रब्बानी अलैहि रहमतो व रिज़वान अपने घर को छोड़ करके फुरूग़े दीन के लिए दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के खित्ते खित्ते में, दुनिया के गोशे गोशे में आप चलते रहे। आप जब चलते रहे तो जो गुमराह होता रहा उसे आपने बचाया है, जो गुमराहियत के रास्ते में पनप रहा था उसे आपने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम का रास्ता दिखाया है। सरकार गाजी रब्बानी अलैहि रहमतो व रिज़वान इसी सूरत की सरजमीन पर आप प्रोग्राम के लिए जा रहे थे। अगर आपको मालूम है तो अब तो बोल दो दीवानों, अगर नहीं बोलोगे तो मैं या गाजी या गाजी या गाजी का नारा लगाते लगाते अगर मेरी जान भी निकल जाएगी तब भी मैं एक जुमला आगे नहीं बढ़ूंगा। अब तो बोलो या रसूल अल्लाह तड़प के बोलो। उस मुस्तफा करीम के दीवानों का बात किया जा रहा है, उस मुस्तफा करीम के दीवाने की जिक्र की जा रही है जो रिक्शे में आप जब सफर को बांधते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो रिक्शा वाला जो ड्राइवर था, क्या बोलते हैं उसको, जो रास्ते में पार्टीशन पड़ा रहता है, ले जाकर उसने जोर से उस पे लड़ाया। हचका लगा, जब हचका लगी तो सरकार गाजी रब्बानी अलैहि रहमतो व रिज़वान अपना असा मुबारक जोर से रिक्शे पर मारने के बाद में कहा, कैसा ड्राइवर है, तुझे रिक्शा चलाना नहीं आता है, कैसे ड्राइवरिंग कर रहा। हालांकि सफर पूरा हुआ, पूरा होने के बाद भी जब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ तो आप जब वापस तशरीफ लाए तो आप अपने किसी मुरीद को भेजते हैं और कहते हैं कि उस रिक्शे वाले की तलाश करो। इतना मजमा अगर हो और कोई कह दे कि इसमें कोई मेरा एक ऐसा दीवाना है, आप तलाश करो तो शायद मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है कि नहीं, मिले या ना मिले कोई गारंटी नहीं। सरकार अब देखें, हुजूर के कदमों का बोसा लेते हुए मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं। अगर बात सच्ची होगी तो मेरे गाजी रब्बानी अलैहि रहमतो व रिज़वान का कोई दीवाना खामोश नहीं बैठेगा। आप खशियत इलाही से अपने सीने को पुर कर चुके थे, इश्क़े मुस्तफ़ा का मरकज अपने सीने को बना लिया था। अपने रब से जो वादा करते वो वादा करके दिखाते। खिलाफे शरा आपका कदम नहीं बढ़ा। हमारा और आपका हाल क्या है कि हम रब से वादा करते, वादा खिलाफी करते हैं, रब से वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं। याद रखो प्यारे, एक बादशाह था, इस बात को यहीं पर रोक दे रहा हूँ। इस तरफ चलिए, एक
एक बादशाह था जिसका नाम महमूद था, जिसका नाम महमूद था। गुलामों की काफी तादाद थी। कसीर तादाद में उस महमूद बादशाह का एक ऐसा गुलाम था जिसका नाम अयाज था, जिसका नाम अयाज था। उस बादशाह की बारगाह में किसी एक शख्स ने एक अजीम तोहफा पेश किया। तोहफा कैसा था? हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ। हीरे जवाहरात से जब जुड़ा हुआ था तो महमूद बादशाह जो था वो आपको अपना राइट हैंड बना लेता है। घर का कोई काम काज होता, कोई जिम्मेदारी होती तो वो आपके सुपुर्द कर दिया करता था। तो वो गरीब था और तमाम नौकर जो थे जब उसको राइट हैंड बनाया तो लोग उससे जलन करने लगे, लोग उससे हसद करने लगे। बादशाह से जा करके उसकी बारगाह में हाथ को जोड़ करके दस्त बस्ता यूं बयान फरमाते, बादशाह सलामत, आपने जिसे तमाम चीजों का मालिक बना दिया है वो तो पागल है, उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास शऊर नहीं है। तो बादशाह ने कहा अपनी जबान को लगाम दीजिए। अब बादशाह एक मीटिंग करता है, तमाम गुलामों को बुलाया। बुलाने के बाद में जो तोहफा उस बादशाह की बारगाह में आया था वो महमूद बादशाह मंगा करके एक मेज मंगवाता है और उसी पर रख देता है। रखने के बाद में वो हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ तोहफा जब रख दिया, रखने के बाद में एक एक गुलामों को बुलाता है, फला इधर आ, ये तोहफा उठा और उठाकर जमीन पर पटक दे। लोग आते तो कहते बादशाह सलामत, ये इतना कीमती हीरा है, अगर इसे जमीन पर पटक देंगे तो वो टूट जाएगी, फूट जाएगी, मतलब क्या होगा, क्या फायदा निकलेगा। वो रख करके दूसरी तरफ चले जाते। जब सारे लोग खत्म हो चुके थे ये बात कह करके, तब बारी किसकी आई? जिसको लोग कहते थे ये पागल है, जिसको लोग कहते थे इसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास लोग कहते थे शऊर नहीं है, जिसको लोग कहते थे इसके पास ज़हनो फिक्र नहीं है। महमूद की बारी आई। बादशाह ने बुलाया, ओ बादशाह इधर, ओ महमूद इधर, अयाज इधर आ। अयाज जब आया आपकी बारगाह में तो बादशाह ने कहा अयाज इस तोहफे को उठाओ। अयाज अपने हाथ में लिया। लेने के बाद में उस बादशाह ने कहा कि अब इसे जमीन पर पटक दो। जब बादशाह ने इतना कहा तो अयाज ने उस कीमती तोहफे को जमीन पर पटक दिया। वो हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ कीमती हीरा जब जमीन पर गिरता है तो चूर चूर हो जाता है। उस अयाज की इस हरकत को देखकर सारे गुलाम हंसने लगे। कहा बादशाह सलामत, आपने देखा हम कहते थे कि ये पागल है, हम कहते थे कि इसके पास दिमाग नहीं है, हम कहते थे कि इसके पास शऊर नहीं है। आज आपने अपनी आंखों से और अपने कानों से सुना, आंखों से देखा, आपने इसे हुक्म दिया, ये पटक दिया। तो बादशाह सारे लोगों से, अपने गुलामों से कह रहा है अपनी जबान को लगाम दीजिए। अयाज तुमने इतना कीमती हीरा तोड़ दिया, क्या मिला? अयाज कहता है कि आका अगर हुक्म हो तो मैं बता दूं। बादशाह ने कहा फरमाइए सारे लोगों के सामने। तो क्या कहता है वो? मालिक का हुक्म था कि पटक दो, इसलिए पटक दिया। दुनिया की कोई कीमती शय हो टूट जाए परवाह नहीं, लेकिन मालिक का हुक्म ना टूटे, मालिक का हुक्म ना टूटे। हम रब से वादा करते तोड़ देते हैं। सरकार गाजी रब्बानी अलैहि रहमतो व रिज़वान अल्लाह को इतने अजीज हुए कि आपने सुन्नते मुस्तफ़ा एक भी तर्क ना किया। आप मेरे आका करीम अलैहि तहियतो व सना के बताए हुए उसूल पर चलते, आप मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करते। इसलिए आज आपके दीवाने जहां जहां जाते हैं जिक्र करते हैं, आपके किरदार की खुशबू सारी दुनिया में फैल रही है। जिधर देखो सरकार गाजी रब्बानी का दीवाना नजर आ रहा है, जिधर देखो सरकार गाजी रब्बानी के चाहने वालों का मेला लगा हुआ है। इसलिए कि वो अपने रब से जो वादा करते उसे पूरा करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सरकार गाजी रब्बानी अलैहि रहमतो व रिज़वान के तलबों के धोवन के सदक़े में उनके बताए हुए अक़वाल पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
रब की मुक़द्दस बारगाह में दुआ है कि ऐ परवरदिगारा, जो कुछ मेरे बोलने में किसी किस्म की लग़ज़िश कोताही हो गई हो तो मुआफ़ फरमाए। खूब की शीरे चमन फूल चुने शाद रहे, क़ादिरी जाता है गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखिरुल कलिमात व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।